नमस्कार बच्चों। आज आपका गणित का पेपर था। आज आप लोगों का गणित का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग पूरा प्रश्न अच्छे से हल कर कर आए होंगे, क्योंकि आप लोगों को पेपर पहले से ही पता चल जाता है, चल गया था और आपने अच्छे से वीडियोज़ को देखा होगा। सभी वीडियोज़ डाल देते हैं। इसी प्रकार मैं आज इस वीडियो में संस्कृत का पेपर लेके आया हूँ आपके लिए। तो अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी, क्या क्या फिलअप करना है। तो यहाँ संस्कृत के पेपर में सबसे पहले आपको यहाँ विद्यार्थी का नाम, यहाँ अनुक्रमांक, यहाँ पिता का नाम, यहाँ शाला का नाम, यहाँ जिला और यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिख देना है। और जो आपका यह पेपर होगा वो 50 अंकों का होगा और 22 प्रश्न आपके आएंगे। ये तो थोड़ी सी जानकारी देना ज़रूरी होती है वीडियो की शुरुआत में, तो मैंने थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दी है। उसके बाद यहाँ से निर्देश दिया गया है आपको सबसे पहले कि अधो लिखत प्रश्न नाम उत्तराणी उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो आपको यहाँ पर जो नीचे विकल्प दिए गए हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं, 10 नंबर के आते हैं, 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें 10 प्रश्न रहते हैं। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले प्रश्न दिए रहेंगे और इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प चुनना होगा और उस विकल्प को आपको ये उत्तर की जगह पर लिखना होगा, है ना। उसके बाद देखिए आप लोग, इधर पे दिया गया है, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है सर्वत्र पूज्यते विद्वान। विद्वान पूजा जाता है। सर्वत्र कौन पूजा जाता है? धनावान, बलावान, धनवान कौन पूजा जाता है? तो सर्वत्र पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है सात सात इति। संस्कृत भाषा में अपन को सात को संस्कृत भाषा में लिखना था, तो सप्त, ऐसे सप्त को संस्कृत भाषा में सात को सप्त बोलते हैं संस्कृत भाषा में, है ना। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न इसमें अपन को मरीचिका इत्यस्य पदस्य पृथक्करणम अस्ति। आपको जो ये मरीचिका था इसका क्या करना है? इसका पृथक्करण करना है। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना है बच्चों। और आप लोग एक बात अच्छे से सुन लीजिए, जो ये संस्कृत का पेपर है इसमें बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। क्या मिस्टेक करके आते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है बच्चों की मात्राओं में। मात्राएं क्या कर देते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पर उसमें हलंत लगानी है, हलंत लगी है, माँ में ऐसी ही हलंत लगी, तो वो सिर्फ अकेला माँ लिख के आ जाती है, हलंत नहीं लगाते हैं। तो बच्चे क्या हो जाता है, इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भले ही आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख के आएंगे, फिर भी आपके जो सर रहेंगे वो क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत बता देंगे। फिर आप बोलेंगे सर मैं तो सही क्वेश्चन लिख के आया था, फिर भी आपने गलत क्वेश्चन बताया था क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों, ये पूरा मैं क्वेश्चन पेपर जो लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बिल्कुल ये मतलब एकदम करेक्ट है और इसके आंसर्स भी बिल्कुल करेक्ट बताए गए हैं, इसमें बिल्कुल नो डाउट है। और देखिए इसके बाद इसमें देखा, इसमें बी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें सुको इतस्यम पदे वचनम अस्ति, इसका द्विवचन है। इसमें बताना था कौन सा वचन है, तो इसमें द्विवचन है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न पूछा है फलानी इत्यस्मिन् पदे लिंगणम अस्ति। तो इसमें अपन को बताना है कौन सा लिंग है, तो नपुंसक लिंग है इसमें, ठीक है। उसके बाद छठवा प्रश्न देखिए, छठवा प्रश्न है होलिका उत्सवा भवति, तो इसमें फाल्गुन मासे हो जाएगा। उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, सातवें प्रश्न में पूछा गया है गच्छति तस्मिन् पदे लकारा अस्ति, तो इसमें लट लकार हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न पूछा गया है लिंगानुसार उचित गणन शब्दे रिक्त स्थानीय पूर्यते, तो इसमें चत्वारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए नौवें प्रश्न में बच्चों इसमें पूछा गया है सप्ताहस्य प्रथम दिवस अस्ति। जो सप्ताह में प्रथम दिवस होता है वो कौन सा दिवस होता है? रविवार होता है ना। इसमें कौन सा रविवार होता है? सोमवार नहीं होता है। इसमें क्या होता है? प्रथम दिवस रविवार होता है। उसके बाद देखिए इसमें पूछा गया है अधोलिखितेषु पदेषु क्रियापदम अस्ति। तो इसमें आपको पूछा गया है कौन सा इसमें क्रिया है, तो इसमें गच्छति क्या है? एक क्रिया है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, गच्छति एक क्या है? क्रिया है। और उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न इसमें पूछा गया है संस्कृत भाषायां कति वचनानां भक्ति तेषां नमामि लिखत। तो इसमें आपको वचन बता देना था कितने प्रकार के वचन होते हैं। तो एक वचन होता है मित्रों, है ना, एक वचन होता है बच्चों, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं अपना 12वां प्रश्न पूछा गया इसमें भारतीय मासा नाम नमानि लिखत। आपको पता होगा कि अपने कैलेंडर में कितने मास होते हैं, मतलब आपके कैलेंडर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये सब तो आपको पता ही है जानकारी थोड़ी सी कि 12 महीने होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे बचपन में भी 12 महीने। तो अब इसमें आपको संस्कृत भाषा के महीने बताने हैं, जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़े होंगे चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादव माघ ये सब पढ़े होंगे, तो इसमें आपको संस्कृत में लिखना। बस आपको इसमें विसर्ग लगानी पड़ती है संस्कृत में बाद में, जैसे चैत है तो चैत्राह लिख देना आपको, ये संस्कृत होगी चैत्र की। बैसाख है तो बैसाख के पीछे क्या लगा देनी है? 2 हलंत लगा देनी है।
हैं। उसके बाद देखिए जेठ में भी 2 हलंत लगा देनी, इसी प्रकार सभी में आपको 2 हलंत लगा देनी है, वो है आपके संस्कृत भाषा के महीनों के नाम हो जाएंगे। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आप हलंत लगा के नहीं आएंगे, मतलब ये विसर्ग लगा के नहीं आएंगे, सॉरी आप विसर्ग लगा के नहीं आएंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग लगाने से वह शब्द किसका बन जाएगा, इसमें संस्कृत का बन जाता है इसमें, क्योंकि ये भारत देखिए सब में आषाढ़ हिंदी में बोलते, श्रावण हिंदी में बोलते, पर श्रावणः संस्कृत में बोलते, आषाढ़ः संस्कृत में बोला जाता है। इसी प्रकार देखिए अब 13वां प्रश्न पूछा गया है। 13वां प्रश्न अपन से पूछा है शरीरस्य षठ अंगनानाम नमानि लिखत। आपको शरीर के 6 अंगों के नाम लिखने, जैसे नाक आँख ये सब है, तो ये सब आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे नेत्रम हो गया, नासिका को नाक कहते हैं, उधर मतलब पेट, अंगुली मतलब क्या होता है उंगली, जानु मतलब जांग, पाद मतलब पादः मतलब पाँव, पादः मतलब पाँव, है ना। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न अपन से पूछा गया, यदि अद्य शनिवारः तहिर पार्श्वः कः वासरः भविष्यति। तो शनिवारः है ना, शनिवारः ये इसका आंसर है, शुक्रवारः भविष्यति। इसमें आपको पूछा गया था कि कौन सा वो है, कौन सा वासरः मतलब कौन सा दिन है, तो आपको ये बताना था शनिवारः, शनिवासरः और तहिर पस्व शुक्रवासरः भविष्यति, है ना। उसके बाद इसमें पूछा 15 प्रश्न की भारत देशीय राष्ट्रीय पुष्पम किम अस्ति। तो भारत देश में जो राष्ट्रीय पुरुष है राष्ट्रीय पुष्प है अपने भारत देश का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। कमलम को क्या कमल को संस्कृत में क्या बोला जाता है, कमलम बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कमलम हो जाएगा इसका, ठीक है। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न पूछा गया है। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि तालिका अनुसार शब्दाम चित्वाम उचित स्थानीय लिखत। तो इसमें आप लोगों को ये 6 विकल्प दिए गए थे, 6 विकल्प में से आपको ऐसा पूछा गया है कि वन्य जीव कौन कौन से हैं, और उसके बाद ये ग्राम्य जीव मतलब जो अपन घर में पालते हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो वन में रहते हैं जो जीव वो कौन कौन से हैं। तो ये तालिका बनानी थी आपको इस प्रकार, ये तालिका आपको दी गई है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इधर आपको इसमें क्या क्या लिख देना है, व्याघ्रः, व्याघ्रः ये क्या कहलाता है, सिंह मतलब शेर, भालू का मतलब क्या होता है भालू। उसके बाद घर में कौन कौन से जीव पालते अपन लोग, जैसे महिषा भैंस हो गई, अजहा धेनु, अजहा मतलब बकरी होता है, धेनु मतलब क्या होता है गाय होता है, आप सब भी जानते हैं। उसके बाद 17वां प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया संस्कृत एका सूक्तम लिखत। तो संस्कृत में अपन को इसमें क्या लिखना था, एक श्लोक वो सूक्त लिखना था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये क्या हो गया, एक सूक्त हो गया। सूक्त मतलब होता है एक लाइन लिखनी थी आपको, तो ये क्या हो गया, एक लाइन होगी। ये 3 नंबर का कितना सरल प्रश्न है, आप देखिए ना, 3 नंबर विनाश काले विपरीत बुद्धि ही लिख के आएंगे, आपको ये 3 नंबर मिल जाएंगे। बहुत सरल प्रश्न है बच्चों, आप छोड़ के नहीं आइएगा ये प्रश्न। उसके बाद देखिए बहुत सरल है। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, 18वें प्रश्न में अपन को पृथक्करण करना था शब्द का। मयूरः अपन को शब्द दिया गया था, मयूरः क्या होता है, मयूर होता है, मयूर को संस्कृत में मयूरः बोला जाता है, और मयूरः को अपन को पृथक्करण करना था, अलग अलग करना था। तो आधा माँ लिखना, फिर उसके बाद बड़ा आ लिखना, फिर या लिखना, फिर बड़ा ऊ लिखना है, फिर रा लिखना है, फिर आ, फिर विसर्ग लगा देनी है, आपको बिंदी लगा देनी है। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न पूछा गया है हमसे, संज्ञा शब्दानाम स्थानीय सर्वनाम शब्दानाम संस्कृत लिखा। संस्कृत में आपको इन शब्दों को बताना था कि बाल का ऐसा आएगा, मालती ऐसा आएगा, इसमें इसके सब उत्तर है। ये पुष्पम का सहा आएगा, हरि का सहा आएगा, इसका बस ये बहुत सरल प्रश्न है बच्चों। देखिए आप सिर्फ इसमें ऐसा लिखना, आपको इसमें ऐसा, इसमें सहा, इसमें सहा, इसमें सा, इसमें तत्, बस आप अच्छे से याद कर लीजिए, और अच्छे से याद करके आप अपने पेपर में लिख के आइए, क्योंकि सिर्फ 20-22 प्रश्न आप एक दिन में आराम से याद कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगी और आप आराम से रात भर में याद कर सकते हैं, आपको अच्छे से टाइम मिल जाता है याद करने का। ठीक है बच्चों, पूरे 22 प्रश्न बस करने हैं आपको याद। उसका 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है 3 क्रियाओं के नाम लिखना है। तो बद, लिख, गम, ये 3 क्रियाएं हैं, ये 3 क्रियाओं के नाम लिख देना, और 3 नंबर आप पक्के कर लीजिए अपने। बच्चों आप ये पूरा प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप काट काट कर देख रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिए इसको काट काट कर। और एक बात याद रखिए, आप अपने जो भी क्वेश्चंस मैं बताता जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन अपनी एक उसमें कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए 21वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते नमानि लिखत। तो आपको ये चित्र दिए गए हैं, ये इन चित्रों को आपको बताना है कि इन चित्रों में इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। सभी चित्र में आपको ये चीज़ बतानी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
ये क्या है, ये सब आपको बताना है, संस्कृत में बताना है। जैसे देखते हैं ये क्या है अपन की, ये पुस्तक है। उसके बाद ये क्या है, अपनी घड़ी है, तो घड़ी को घटिका बोला जाता है। उसके बाद तीसरा देखिए इसमें दिया गया है एक ये कंदुकम, आपको ये दिख रहा हो कद्दू टाइप में, ये कंदुकम है। उसके बाद ये क्या है, छात्र है, छाता है, छात्रम बोला जाता है संस्कृत में। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये क्या है, पुष्पम है। ये काय का पुष्प है, कंदुक पुष्पम है, ये कंदुक पुष्प है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये लेखनी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, ये छुरी का है, ये छुरी दिख रही है आप लोगों को, छुरी का है। ये क्या है, दर्पण है, ये दर्पण है। ये क्या है, कंदी फलम मतलब केला, कंदी फलम क्या कहलाता है, केला। और ये खरगोश को क्या कहा जाता है, सस्का, ये सस्का है ना, ये सस्का मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न, देखिए 22वां प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ये रिक्त स्थान दिए गए थे, यहाँ पर ये दिया गया था, एक यहाँ पर दिया गया था, एक यहाँ पर, एक ये अपन को 5 रिक्त स्थान दिए गए थे। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए इसमें 5 रिक्त स्थान दिए गए थे, एक रिक्त स्थान पर 1 नंबर होगा। जैसे इस वाले में क्या आना था, सोमवार से आना था, शुक्रवार आना था, यहाँ शनिवार आना था, यहाँ सोमवार आना था, यहाँ रविवार आना था। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर कर बताइए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मैं उसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उस क्वेश्चन की फ़ोटो, और आपको वहाँ जो जो भी डाउट हो वहाँ आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट कर कर कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। और आपका जो अगला आगामी सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, आपका समाज विज्ञान का कब पेपर है, मुझे पता चला समाज विज्ञान का पेपर आपका 16 तारीख को है शायद। तो अभी तो आपको टाइम है समाज विज्ञान के, फिर भी मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन और कल आपको इसका पेपर देखता हूँ, अगर हो सकेगा तो इसका पेपर कल मैं अपलोड कर दूंगा। पर 16 तारीख को आपका पेपर है, और कल तो अभी 13 तारीख होगी है ना, कल 12 तारीख होगी, तो अभी भरपूर टाइम है आपका। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आपका पेपर आएगा तो मैं अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। और आपको सबसे पहले अगर पेपर चाहिए और आपको अच्छे से याद करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास जल्दी जल्दी पेपर आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि जितनी जानकारी देता हूँ मैं आप पूरी सुना करिए, क्योंकि लोग क्या करते काट काट कर देखते, फिर आधी जानकारी मिल पाती है उनको। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट में बहुत सारी जानकारी बता दी, जो बच्चे लास्ट तक बने रहे होंगे उनको पूरी जानकारी मिली होगी, अन्यथा उनको जानकारी नहीं मिली होगी पूरी, है ना। इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपन लोग समाज विज्ञान के पेपर में। थैंक यू, धन्यवाद।